हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों फिर से लेकर के आ गए हैं साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नए के जो है इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्लास को। साथियों, यह जो आपका नया क्लास है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में साथियों प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। तो यह साथियों प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी, उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सुप्रसिद्ध भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है। तो साथियों सुप्रसिद्ध जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यह किस शहर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मुंबई में। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया मुंबई, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है मुंबई आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक स्वस्थ मानव शरीर में साथियों रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है। तो एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त का औसत पीएच मान जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 7.4, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी साथ यहाँ पर महात्मा गांधी लिखा गया है। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन यह साथियों शुरू किया गया था 1942 में। कब किया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर का सी। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के सम्मान में साथियों प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना के सम्मान में साथियों प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 15 जनवरी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान को साथियों पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू किया गया था। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान को साथियों पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। प्राचीन इतिहास में साथियों सम्राट अशोक का संबंध किस राजवंश से था। तो प्राचीन इतिहास में सम्राट अशोक का जो है संबंध था, याद रख लीजिएगा, यह जो मौर्य वंश से था। साथियों मौर्य वंश आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, मौर्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों में से जो है बनता है। तो विश्व का सबसे सुंदरवन जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा जो है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर के जो है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो है किन अंगों में होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है साथियों कान में। किस में होती है, कान में होती है। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कान, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है साथियों, याद रख लीजिएगा, यह किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है टंगस्टन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है यह है साथियों, याद रख लीजिएगा, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर का ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में जो है अग्निवीर योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा होता है। तो भारत में अग्निवीर योजना का संचालन जो होता है साथियों किस मंत्रालय के द्वारा होता है। तो नोट कर लीजिएगा साथियों, रक्षा मंत्रालय के द्वारा होता है। रक्षा मंत्रालय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं रक्षा मंत्रालय, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अमृतसर का जो है प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो अमृतसर का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी
बी पर दिया गया 1919 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो है निम्नलिखित में से कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो था साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह किया था साथियों सिंगापुर में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया सिंगापुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से जो है कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है उद्गम होता है नर्मदा नदी का। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है नर्मदा नदी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है निम्नलिखित में से यह जो है त्वचा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया त्वचा आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, प्रतिवर्ष जो है भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस जो है यह मनाया जाता है 4 दरबार जो है याद रख लीजिएगा, सॉरी यह कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा साथियों। आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का ए 4 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्या है हमारा अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस की बात की जा रही है साथियों 14 सितंबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, 14 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है किस ग्रंथ से लिया गया है। तो प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यह किस ग्रंथ से लिया गया है साथियों, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि उपनिषद से लिया गया है साथियों। उपनिषद जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए उपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा जो है यह दिया गया था साथियों, याद रख लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर का सी लाल बहादुर शास्त्री का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान सहारा जो है किस महाद्वीप में स्थित है। तो जो है सहारा रेगिस्तान की बात की जाए साथियों, याद रख लीजिएगा, यह जो है अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का बी अफ्रीका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को आयोजित होता है, मतलब कि मनाया जाता है या फिर आयोजित होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को साथियों, याद रख लीजिएगा, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को जो है आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तक जो है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। तो प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विष्णु शर्मा माने जाते हैं साथियों। विष्णु शर्मा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा साथियों, विष्णु शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, एशियाई शेरों के लिए साथियों प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है गुजरात इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस जो है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा, 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 23 दिसंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन गैस की जो है खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो वायुमंडल में मौजूद जो है ऑक्सीजन गैस की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रिस्टले में। किसमें साथियों, किसने किया था, प्रिस्टले ने किया था, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया प्रिस्टले आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा।
देखिए अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो भारत में जो है कुंभ मेला का आयोजन जो होता है साथियों या जो है 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 12 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था साथियों। तो यह जो है सबसे पहले हुआ था स्वीडन में। किसमें? स्वीडन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है स्वीडन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किस वेद में है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है ऋग्वेद में है। ऋग्वेद आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा जो है किस वर्ष शुरू की थी। तो महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा साथियों 1930 में शुरू किया था साथियों। ऑप्शन नंबर का डी 1930 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि संपूर्ण विश्व में साथियों विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो संपूर्ण विश्व में साथियों विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 22 अप्रैल। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस जो है यह प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है साथियों, याद रख लीजिएगा। यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, 26 नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। तो सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की जो है कुल ऊंचाई की बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर, 8,848 मीटर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है साथियों जिनेवा में स्थित है। जिनेवा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का डी जिनेवा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साथियों नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह मिला था आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी जो है गीतांजलि राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मुगल शासक अकबर द्वारा जो है बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया गया था। तो मुगल शासक अकबर के द्वारा साथियों बुलंद दरवाज़ा जो है यह कहाँ पर बनवाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय यह स्थित है साथियों बेंगलुरु में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, सतलुज नदी पर जो है बना प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है। तो यह साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो पंजाब राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया पंजाब। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने थे। तो भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है निम्नलिखित में से बने थे जी.वी. मावलंकर। कौन बने थे साथियों? जी.वी. मावलंकर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं जी.वी. मावलंकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, राजा राममोहन राय द्वारा किस प्रसिद्ध समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राममोहन राय द्वारा जो है किस
प्रसिद्ध समाज जो है की स्थापना की गई थी? तो राजा राममोहन के द्वारा साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ब्रह्म समाज। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया जो है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ यह साथियों याद रख लीजिएगा यह स्थित है सारनाथ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सारनाथ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप तथा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अब अफ्रीका महाद्वीप तथा विश्व की सबसे लंबी नदी यह साथियों कौन सी हो जाएगी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि नील नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया नील नदी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यह स्थित है साथियों याद रख लीजिएगा जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जिनेवा। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। जिनेवा आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किसकी याद में मनाया जाता है? भारत में हर साल साथियों राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हम लोग मनाते हैं किसकी याद में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का जो है बी यानी कि सरोजनी नायडू की याद में। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर के बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वैश्विक स्तर पर साथियों विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को आयोजित होता है? तो वैश्विक स्तर पर विश्व खाद्य दिवस जो है किस तिथि को आयोजित होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों याद रख लीजिएगा 16 अक्टूबर को। किस तिथि को? 16 अक्टूबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 16 अक्टूबर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है साथियों याद रख लीजिएगा 21 जून को। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 21 जून। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया यमुना नदी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। भारतीय सेना का जो निम्नलिखित में से आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय सेना का निम्नलिखित में से आधिकारिक आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया सेवा परमो धर्म। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। सौरमंडल के किस ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो सौरमंडल के हम लोग जानते हैं साथियों सौरमंडल के मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है मंगल। आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो जो है रामचरितमानस के रचयिता जो है यह कौन हो जाएंगे साथियों? याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि साथियों आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के देखिए आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर के बी यानी कि तुलसीदास जी। आपका ऑप्शन नंबर के बी पूज्य श्री तुलसीदास जी। आपका ऑप्शन नंबर के बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और जो साथियों मार्गदर्शक कौन थे? तो यह साथियों याद रख लीजिएगा, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के ए यानी कि चाणक्य थे। कौन थे साथियों? ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं चाणक्य। आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत द्वारा जो अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह यह था साथियों आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है आर्यभट्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शांति के क्षेत्र में साथियों नोबेल पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो शांति के क्षेत्र में साथियों नोबेल पाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी यह हो जाएंगी आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मदर टेरेसा। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दी गई है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? यहाँ पर संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संपूर्ण यानी कि पूरे विश्व में साथियों 23 अप्रैल को हम लोग हर 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस यानी कि नेशनल बुक डे मनाते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी नारा जय हिंद किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी
नारा जो है जय हिंद, यह नारा दिया गया था साथियों, याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले जो है प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे साथियों, या जो है राकेश शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए राकेश शर्मा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से साथियों बृहस्पति है। बृहस्पति आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ये जो हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था साथियों। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर का सी बाल गंगाधर तिलक, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। और लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में साथियों, क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा साथियों, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। क्या है प्रश्न, प्रश्नों को ध्यान से सुन लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हम लोग खेल दिवस मनाते हैं और किस तिथि को मनाते हैं साथियों, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा और अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर जो है जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।